अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जिस गर्मा गर्म चाय के साथ जिसकी जी चाय की फैंटी लग रही थी और यहाँ जी हो रहा है नाश्ता रेडी। क्योंकि उसके बाद जी फिर फंक्शन था, उसकी तैयारी करनी थी मतलब। तो यहाँ जी तवा था। तवा इनका था जी बड़ा, वो लोहे वाला जिसके ऊपर चीज़ें चिपक जाती हैं। पहले मैंने एक अंडा फ्राई किया तो बड़ा ही औखा फ्राई हुआ। और साथ जी मैं इसके बना रही थी फ्रंट टोस्ट बनाने थे। और सोचा हुआ था साथ आज बॉयल एग करेंगे, क्योंकि यही था कि आज नाश्ता घर बनाएं। क्योंकि कल जी हमने हलवा पूड़ी तो खा ली थी, तो उसके बाद फिर बाहर से खाते पीते रहे। तो ये देखें जी, ये तवे पे अंडा फ्राई हो रहा है और देखें इस हद तक चिपक गया कि वो कैंड ऐसी नहीं जी। आज हमने तवे से अलग नहीं होना, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले। खैर जी, बड़ा औखा अंडा फ्राई किया था। और यहाँ जी फ्रंट टोस्ट का जो था मटेरियल वो हमने फेंट फूंट के रखा हुआ था। फिर मुझे नॉन स्टिक पैन नज़र आया, मैंने कहा इसमें हुण एक एक दो दो डब्बा रोटी ऐसी करके जी फ्रंट टोस्ट को बनाएंगे। तवा असी साइड तक करता, तवे की हालत आप देख ले कि इस पर चीज़ें चिपक जाती थी। ऐ साडा फ्रूट वेखो जी, इन्ना कराया गया, बाकी असी खा छड्या हैं। तो कीवी अभी पड़ी हुई थी और यहाँ जी अब तैयारी हो रही थी फ्रंट टोस्ट की। और इसमें जब एक एक ही स्लाइस जाना था, क्योंकि सॉस पैन छोटा था। और यहाँ पे ये किचन में बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ पे हर ज़रूरत की चीज़ थी। मतलब पैन हो गया, चाय वाला पैन, ये अंडे वाला पलटा हो गया, या ये नॉन स्टिक छोटा पैन था। तो इसके बाद इन बस नाश्ता नुश्ता करके हमने तैयारी करनी थी जाने की। बारात थी, उसके बाद फिर वलीमे की तैयारी करनी थी और उनके घर भी हमने जाना था। और दूल्हा दुल्हन जो कि जी माशाल्लाह घर आ गए, तो उनके लिए फ़्लावर लेके जाने थे। तो फिर वहाँ से हो के फिर हम फ्लावर शॉप पे जाएंगे। इवेंट जैसे कि मैं आपको नहीं दिखा सकती। और तो बाकी जो सना जी का अपना है व्लॉग, वो आपके साथ ज़रूर शेयर होता रहेगा। जैसे जैसे जो मैं ख़ुद करती रही, जो मैं ख़ुद आज़ादी से आपको अपना बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, उतना तो जी हम दिखाएंगे। तो वेखो जी कितना सोहना फ्रंट टोस्ट साडा हो गया रेडी। बस इन्हों हल्का हल्का सेक रहे सी असी। तो बस यहाँ पे जैसे जैसे नाश्ता बन रहा था वैसे वैसे मैं कह रही थी कि आप लोग खाते जाएं, क्योंकि अगर एक एक बनाऊंगी तो उस चक्कर में तो बाकी वाले ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ जी फिर दो दो का करके जी नाश्ता बन रहा था। देखो जी कप भी थे अंदर मौजूद सन, और इन कपों में चाय कितनी अच्छी लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते कप हैं तो बड़े प्यारे, पर इन कपों का ये नुकसान है कि इसमें जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जो जॉब वाले होते हैं उनको होता है जी गर्मा गर्म चाय मिल जाए, वड्डा मग्गा चाय दा मिल जाए। वो कहते सर किसी तरीके एक कप ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ के दूसरे ਨਾਲ जोड़ के वड्डा कप नहीं बन सकता। मैं कहा मुझे पता होता तो मैं घर से जी बड़ा कप ले आती। खैर फिर भी यहाँ मैं कह रही हूँ कि शुक्र है जी, ज़रूरत की हर चीज़ थी। तो जिनका ये अपार्टमेंट था उनका बहुत शुक्रिया, बहुत इंजॉय यहाँ पे हमने किया। और ये देखें जी रात वो जो बिरयानी थी जिसका मैं नाम भूल गई थी, चिलमन बिरयानी थी वो, उसकी जो हंडिया थी जैसे पैन सिर्फ एक ही था यहाँ पे चाय वाला ये वाला। तो मैंने कहा क्यों ना मैं जो ये है मट्टी वाली जो कढ़ाई है छोटी हंडिया, इसको मैं यूज़ कर लूँ। तो चाय को जी मज़ीद थोड़ा और हम पका रहे थे क्योंकि दोबारा चाय चाहिए थी। जैसे कि मैंने कहा कि कप वो छोटे हैं तो चाय पीने वाले, सर्दी भी थी यहाँ पे, बारिश भी आज हो रही थी। तो मैंने कहा जी चलें जी जो अंडे हैं हमारे वो मैं इसमें बॉयल करती हूँ। तो ये देखें जी किचन की हालत, सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है। और यहाँ जी हम आ गए हैं फ्लावर शॉप पे, और यहाँ पे मुझे कौन मिला वो आप भी देखिए। ये मुझे साइमास कॉर्नर लग रही है। हेलो, ओह माय गॉड, साइमास कॉर्नर आप इस्लामाबाद में? आप कब आई? मैंने कहा था ना मैं आपको बड़ी बड़ी पर्सनालिटी से मनाऊंगी सर, ये का सरप्राइज पहला मिल गया मुझे। साइमा कॉर्नर, आप इस्लामाबाद में क्या कर रही हैं? मैं अम्मी से मिलने आई हूँ, सरप्राइज विजिट था। ओके ओके। आप यहाँ क्या कर रही हैं? देखें कैसे आपको सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिल रहे हैं। यहाँ जी साइमा कॉर्नर, मुझे साइमास कॉर्नर इस्लामाबाद में मिल गई। और यहाँ पे देखें जी ये जो हमारे गुलदस्ते हैं, जो फ्लावर हैं, वो कैसे सेट होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे वो आते हैं, ये मैंने यहाँ पे देखा और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने कहा इसको मैं कैप्चर करूँ कि कैसे पूरे पूरे फूलों के बंडल हैं। और मैं कहती हूँ एक भी इनकी पत्ती नीचे नहीं गिर रही थी, इतने फ्रेश थे। और ये उन्हीं फूलों से जी प्यारे प्यारे ये बुके बने हुए थे, गुलदस्ते बने हुए थे, फूलों को उन्होंने सजाया हुआ था।
और यहाँ जो साइमा थी वो भी जी इन फूलों को देखने आई हुई थी। और इन फूलों के पास ही जी हमारा अपार्टमेंट था, तो हमने जैसे मैंने कहा कि मैंने जाना भी था, कुछ फूल भी चाहिए थे, तो यहाँ पे जी हमें साइमाज मिल गई। है ना हैरानी की बात। दूसरी कहना बाजी बड़ी फ़िल्म चलाई सैमा वाली। तो साइमा जी इन दिनों इस्लामाबाद आई हुई थी, बस उसके साथ जी हमारा मिलना हो गया। यहाँ फ्लावर शॉप पे वो भी थी, इधर आई हुई, मैं भी आई हुई थी। और साइमा की जो सिस्टर हैं उनकी गाड़ी पे आई हुई थी, तो साइमा ने कहा चलो आओ कहीं थोड़ा घूम फिर लेते हैं इकट्ठे, कुछ खा पी लेते हैं। तो जो हस्बैंड थे वो अपने भाई की तरफ गए हुए थे, तो हमने कहा चलें ठीक है, हम भी थोड़ा फ्री थे। उनको हमने कॉल कर दी कि हमें साइमाज मिल गई हैं, तो जी हम उनके साथ हैं। और देखते हैं जी जो साइमा की सिस्टर हैं वो हमें कहाँ लेके जाती हैं। जगह तुसी आप ही वेख लियो, तुसी मैनू कमेंट दसना है कि केड़ी जगह है, क्योंकि मैं इस जगह पे पहली दफ़ा जा रही थी। क्योंकि आप जब दूसरी सिटी जाती हैं तो मखसूस जगह होती हैं जहाँ पे आप फिरते हैं। तो यहाँ जी साइमा देखें बैठी हुई हैं, और साइमा को मैं कह रही थी कि आपका मुंह बहुत करीब से आ रहा है, और बहुत बड़ा मुंह आपका आ रहा है, हालांकि उसका मुंह इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ जी हम आ गए, ये जूस वाली शॉप थी, गोल गप्पों वाली शॉप थी। यहाँ पे जी फ्रेश सैलड था, चना चाट कह लें, दही भल्ले कह लें, रशियन सैलड कह लें, बड़ी मज़े की चीज़ें थी। दिल करदा पिया सी बस इत्थे ही खलो जावां, इत्थे ही जी वेखदी रवां, ते इत्थे बस खलो के खांदी रवां। उस तो बाद जी पेट दा अल्लाह हाफिज़ सी। खैर यहाँ पे कितना का खाया जा सकता था, क्योंकि पहले भी हमारा पेट घर से भी भरा हुआ था, फंक्शन से खाया हुआ था। फिर हम इधर आ गए, इधर से फिर हमने जाना था, फिर उनके घर हमने चाय वगैरह पीनी थी। तो यहाँ जी बस मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, तो मैंने कहा था कुछ ठंडा ठार मुझे जी वो खिला दें या पिला दें। तो यहाँ जी खैर बाहर किसी ने अपनी अपनी पसंद ली। साइमा के बच्चे साथ थे, मेरे थे, उनकी सिस्टर थी, तो हर किसी ने जी अपनी अपनी पसंद की चीज़ बनाई। यहाँ पे जैसे ये फ्रेश सैलड कह रहे हैं, सॉरी फ्रेश फ्रूट का जो बन रहा था, जिसको आप कह लें मिक्स फ्रूट था, ये वो था। और मैंने तो जी जूस सा कोई लिया, मुझे उसका नाम भूल गया। और यहाँ साथ ही जी स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे ग्लासेस भी थी, और लेडीज़ को मज़ीद खूबसूरत करने की चीज़ें थी, ज्वेलरी थी, और बड़ा कुछ यहाँ पे था, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। ये देखें जी ये वाला, ये जी कोई शेक था जो कि हम नोश फरमा रहे थे ठंडा ठार, पर बड़ा ही मज़ा आ रहा सी। पर ए भी सी कि गला ख़राब ना हो जाए, ऐ ना है कि आए चंगे भले साथ बीमार हो के सी वापस जाइए। और यहाँ पे देखें जी ये फूल शूल भी बच्चों ने लिए हुए थे कुछ, और ये साथ साथ फ्रूट चाट भी खाई जा रही थी। और इधर हम आगे जी एक स्टॉल पे, यहाँ पे रिंग्स बड़ी अच्छी थी, नोज़ पिन बड़ी अच्छी थी, और जो दूसरी ज्वेलरी थी जिसको आप एक पंजाबी कल्चर की जो अक्कासी करती है ट्रेडिशनल टाइप, ये देखें जैसे ये आप सवात वाली साइड पे चले जाएं या उस जो पहाड़ों वाली साइड पे औरतें ज्वेलरी वेयर करती हैं उस तरह की थी। और ये जी साइमा की सिस्टर आयशा ने ज्वेलरी ली थी जो कि बड़ी प्यारी थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। और आपको पता है जब तक औरतें भाव ताव ना कर लें चीज़ लेने में जी मज़ा नहीं आता। ओरिजिनल प्राइस पे जी कोई कोई लेता है। और यहाँ पे जी एक ये कैप पड़ी हुई थी, और मैंने साइमा से कहा कि साइमा ये ज़रा कैप पहन के तो आप दिखाएं। दिखाना फिर वीडियो बना रहा। ये देखें जी साइमा शौकी हुई है इस्लामाबाद सब पहनो, मैं नहीं रोकी, फिर क्यों कह रही हो? वैसे कह रही पहनो सही ना, सारी बातें ऐसे ही करती हूँ ना। बातें खबर है शौकी वाली की। अच्छा जो ये देखें जी इस्लामा बहुत सोबर किस्म की हरकत कर रही है। अच्छा ये कहो कि मैंने उसे कहा है। हाँ मैंने उसको कहा। फिर मैं बात पेड़ लेना है ना, मुझे तो ये चाहिए। अगर बुरी लग रही तो मेरी वीडियो ना बनाना। नहीं बहुत प्यारी लग कोई नहीं लग, दिखाओ जरा मुझे। ये देखिए यहाँ की बस शॉपिंग हो रही थी, और साथ ड्राइव भी किया जा रहा था। और साइमा की जो सिस्टर है वो यहाँ से जी ज्वेलरी इधर पसंद आ गया था, ये कड़े टाइप थे, और एक लॉन्ग नेकलेस टाइप का बड़ा प्यारा था। तो बस ये जी ये लेके फिर हमें अपने घर हो जाना था। साइमा का हमें ड्रॉप करेगी, और फिर जो हमारी कल वापसी है तो कल यहाँ देखें जी इस्लामाबाद की हसीन सुबह बारिश हो रही है, और मैं कहती हूँ को आउट क्लास मौसम है। पाकिस्तान में मैं कहती हूँ इस्लामाबाद में बारिश हो जाए आपको आउट ऑफ कंट्री को आप भूल जाएंगे। इतना खूबसूरत मंजर जो है जी इस्लामाबाद पेश करता है बारिश में। मैं कहती हूँ क्या ही बात है जी। गाड़ियाँ देखें आ जा रही हैं, बारिश भी तेज़ हो रही है ज़बरदस्त जी, क्या ही कहने इस्लामाबाद के। तो आज हमारी वापसी है, बस 1-2 दिन के लिए हम आए थे, तो आज हमारी वापसी। और आज देखिए कितना अच्छा मौसम भी है, बारिश भी हो रही है। इस्लामाबाद हसीन ही तभी लगता है कि जब यहाँ पे बारिश हो,
थोड़ा बारिश वाला मौसम हो जाए तो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त जी माहौल बन जाता है। खाली तुसी देखते रहो बस इंज तो तुहानू मज़ा आंदा रहेगा, ठीक है ना। तो जी इस्लामाबाद की बारिश को किया एंजॉय, तो जी चलते हैं अंदर अपार्टमेंट की तरफ। इस अपार्टमेंट को जी दो रास्ते लगते हैं। एक रास्ते पे जी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये 3 से 4 स्टेप आप चढ़ेंगे तो दूसरी साइड पे आपको दूसरा रास्ता नज़र आएगा। तो आज जैसे कि हमारी वापसी है और मैं बस 1-2 दिन के लिए जैसे कि यहाँ पे आए थे, तो मैंने कहा कि चलें जी मैं आपको अपार्टमेंट का विज़िट करवाऊँ, जो कि बहुत ही अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, बड़ा अच्छा सेट किया हुआ था। वैसे तो ये उनके बिज़नेस के लिए यूज़ होता है, मतलब जैसे अपार्टमेंट को रेंट पे दे दिया, लोग आके रह गए, या कभी कोई फैमिली आई, कोई कितने अरसे के लिए आई, कोई कितने दिन के लिए आई, तो ये उनका उस तरह सेटअप था यहाँ पे। पर ख़ैर हमारे पास एक रेफरेंस था, जानने वाले थे, तो हमें जी यहाँ पे फ्री स्टे 1 से 2 दिन हम आराम से 3 दिन भी रह सकते थे, पर ये कि वापस भी जाना था। नहीं तो इस्लामाबाद जिड्डा सोहना इस्लामाबाद नूं छड्डण नूं दिल नहीं करता, खासकर जब बारिश में इस्लामाबाद हसीन होता है, क्या ही बात है। एक जी ये रूम था, इंट्रेस्ट से आप आएँ तो फर्स्ट रूम ये आता था, साथ इसके ये वाला देखें, ये वाला जहाँ जी एक डबल बेड लगा हुआ था। और यहाँ से आप निकलेंगे तो ये देखिए टीवी लाउंज है, और वो आगे थोड़ा जहाँ में हमने बैठ के जी हलवा पूड़ी खाई थी, वो इसका जी एक डाइनिंग का उन्होंने एरिया बनाया हुआ है, जहाँ बैठ के आप नाश्ता करें, खाना खाएं। और ये जी हर जगह उन्होंने प्यारी प्यारी सी सीनरियाँ लगा के मज़ीद उसको जी खूबसूरती दी हुई थी, जो कि एक बड़ा अच्छा तासुर आपको दे रहा था। मतलब अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो शायद अंदर ही इंसान बैठे तो शायद बोर ना हो, कि अंदर उन्होंने इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ से विंडो थी, विंडो से जो बाहर का सीन था बारिश का वो नज़र आ रहा था। डाइनिंग के ऊपर एक छोटी सी उन्होंने जी लटकन लाइट दी हुई थी, वो भी बड़ा प्यारा मंजर पेश कर रही थी जी, अच्छा लगता था देख के। और यहाँ पे जो कलर कम्बिनेशन के साथ चीज़ों को उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, मतलब पंखे भी थे, एसी भी था, सारी सहूलतें थी अंदर जी। सबसे बढ़ के गैस थी, गीज़र का गर्म पानी था। और ये देखें जी यहाँ पे एलसीडी भी एलसीडी क्या इसको बोलते हैं, टीवी, ये भी था जो कि चलता भी है। और यहाँ बैठ के आप न्यूज़ देखें, ड्रामे देखें। और ये किचन देखें जी, किचन तो खैर आप देख चुके हैं। और यहाँ पे आज फिर जी अंडे बॉयल हो रहे हैं, और अंडे बॉयल हो जाएं साथ जैसे कि मैं रस लेके आई हुई थी, साथ आप चाय बना लें, तो नाश्ता बड़ा इजी आप घर में ही बना सकते हैं अगर आप दूसरे सिटी में जाएं तो। ना कि आप पराठे बनाएं और इस तरह की चीज़ें बनाएं, जैसे कि फ्रंट टोस्ट भी मैंने कल सुबह बनाए। और यहाँ जो फ्रिज जो कि मैं आपको पहले खोल के दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे ये देखें जी हमारा फ्रूट भी अंदर पड़ा हुआ था, दही भी था, दूध भी था। तो जो चीज़ बच जाएगी, वो दूध तो तकरीबन ख़त्म था, दूध यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी, शायद एक आध गिलास पड़ा हो। और दही जी मैं यहाँ पे लेके आई थी कि शायद बच्चे खाएं या हस्बैंड खाए, पर किसी ने भी नहीं खाया, तो दही जी ऐसे ही जाएगा। और ये बर्तन भी देखे सारे धो के मैंने अच्छे से यहाँ पे लगा दिए हुए थे, कि ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ पे रहें तो बस आपने रह लिया, नहीं, जिस तरह आप आए थे घर, जिस तरह आपको साफ़ मिला, उसी तरह जी आप उसको साफ़ और नीट करें, ताकि कभी फिर इंसान को ज़रूरत पड़े तो वो ये तो कह सके जी वाकई कोई लोग आए थे और उन्होंने घर को गंदा नहीं किया था। एक रूम ये है, यहाँ पे इस्त्री भी है, इस्त्री स्टैंड भी है, 2 सोफ़े हैं, स्टोर है, बेड है। और ये जी साथ इन्होंने ये अलमारियाँ दी हुई थी, जहाँ आप अपनी यूज़ का आप सामान रख सकते थे और इजीली आप रह सकते थे। नीचे की छोटा सा रग क्लीन आप कह लें ये था इसी स्टैंड के नीचे। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था इसको, क्योंकि उनका जो माइंड था वो बिज़नेस माइंड के हवाले से। तो ज़ाहिर बात है जब आपने बिज़नेस करना है तो उसमें जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपको प्रॉफिट कैसे आएगा। तो ये देखें जी, ये थी एक विंडो, और ये एसी था, ये एक और कमरा था। और यहाँ पे कुछ हमारा भी सामान पड़ा हुआ था, ये देखें पैक शैक हो रहा था और चीज़ें थी। बस नाश्ता हमने करना है, फिर थोड़ी देर बाद जी हमने यहाँ से निकल जाना था। हस्बैंड इस्लामाबाद से ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे अपना काम था, कोई मीटिंग को प्रोजेक्ट के हवाले से किसी ने उनको यहाँ पे बुलाया हुआ था। जो उनका वहाँ का प्रोजेक्ट है उसके हवाले से एक प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है, तो उन्होंने उस हवाले से भी आना था, तो इसलिए मैं मुझे इतना कंफर्म नहीं था। तो वो इधर से चले जाएंगे, बेटा इधर ही होगा, तो जो बाकी सब हैं हम वापस अपने जी घर चले जाएंगे। तो जो टाइम गुज़रा बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा, बड़े कम टाइम के लिए आए, चलो बच्चों ने मुलाकात कर ली, बच्चों ने थोड़ा टाइम जो था वो साथ स्पेंड कर लिया।
और जो उनके यहाँ पे मामलात थे, जो काम थे, जो खुशियों में शरीक होना था, वो जी सारा कुछ हो गया। तो बस मैं वीडियो थोड़ी थोड़ी बनाती रही हूँ। हम यहाँ से तकरीबन 2 से ढाई दिन तक या तकरीबन 3 दिन हम यहाँ पे रहे। बस जो थोड़ी थोड़ी वीडियो बनती रही वो आपके साथ एक व्लॉग की सूरत में जी मैं शेयर करती रही। और ये जी घर से जब बाहर आ जाएं, एक साइड मैंने आपको दिखाई है और ये दूसरी साइड है। ये देखिए अपार्टमेंट्स का मैं कहती हूँ भरमार है जी यहाँ पे, और लोग हैं, रहते हैं इजी होके, साफ़ सुथरा एरिया है और बिल्कुल रोड के पास है। मुझे अब इस इलाके का नाम नहीं आता। एक तो F13 तो G13 तो H13 तो बला बला जी मैं तो आड़ फंस जाती हैं, जो सीधी सी बात है। बस ये जो लास्ट टाइम आए थे वो अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था, ये वाला उससे भी बेहतर था और बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ जो देखें जी बारिश अब तेज़ और हो रही थी और जो पानी था वो बाकायदा सड़क से आपको बहता हुआ भी नज़र आएगा। खैर मुझे तो नज़र आ रहा था, कैमरा हुण एडा मेरा फर्स्ट क्लास नहीं कि तुहानू मैं वो पानी दी बरीकी तक जाके विखावां। और ये देखें जी मौसम भी बड़ा प्यारा था और बादल जो थे वो आसमान को पूरी एक चादर की तरह उन्होंने ढांपा हुआ था। और ओ वेखो जी उड़ते हुए बदल, तुहानू उड़ते हुए बदल नज़र आन डे ने, ज़रा जूम करके देखेगा, मुझे तो नज़र आ रहे थे यहाँ पे खड़ी और मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। और यहाँ जी हमारा नाश्ता हो गया था रेडी, क्योंकि वापस जाना था और जो अंडे थे मैं अंडे वापस लेके जाऊँ टूट जाएंगे। तो जितने अंडे थे जी वो यहाँ पे सारे हमारे यूज़ हो गए। तो ये जी जो मेरी यहाँ पे जर्नी गुज़री है, जो टाइम मेरा गुज़रा है वो सारा जी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब जी हमारी तैयारी है, अब हम जाएंगे टर्मिनल की तरफ। और रास्ते में जी बड़े खूबसूरत मंजर थे। और ये जो सबसे बड़ी बात है, इस्लामाबाद में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं कल पिंडी में गई, पिंडी में ठीक है रश था, ट्रैफिक थी, पर वहाँ की जो खूबसूरती थी, वहाँ पे चीज़ें थी खूबसूरत, जो आप में जो हर चीज़ मुझे एक सादगी नज़र आई, एक खूबसूरती नज़र आई, एक ज़िंदगी नज़र आई। और एक मैं कहती हूँ ऐसे थे ही, मतलब जिसको आप कह लेना कि रौनक रौनक वाली जगह जी मुझे पिंडी लगी। इस्लामाबाद को देखा जाए तो इस्लामाबाद ग्रीनरी के हवाले से, नीटनेस के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से बहुत ही एक वो आपको अट्रैक्ट करता है। बड़ा पुरसकून माहौल है यहाँ का, खुलियाँ खुलियाँ सड़कां ने, ना इत्थे कोई चिंची है, ना इत्थे कोई आटो है, ना तुहानू कोई सैकलों वाले तुहानू अगे पिछे आके तुहाडी गड्डी च वजन है। बड़ा ही पुरसकून माहौल था, जैसे कहते हैं गिनती की चीज़ें हैं। इस्लामाबाद मुझे इस तरह लगता है और मेरे बच्चों को तो जी बड़ा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। मुझे बड़े शहर इसलिए ज़्यादा मैं उनसे दूर भागती हूँ कि वहाँ पे जगह दूर दूर है। जैसे कि मेरा सिटी है, अबू जी का सिटी हो गया, इत्थों तुसी पैदल ही निकल जाओ बाज़ार, तुहानू हर चीज़ तुहाडे कोल कोल लभेगी। लाहौर हो जाए, इस्लामाबाद हो जाए, कराची हो जाए, जो ये बड़े शहर हैं, यहाँ जी आपके पास गाड़ी हो तो आपकी पहुँच दूसरी चीज़ों तक हो सकती है। खुदा न खास्ता डॉक्टर की ज़रूरत हो तो भी आपको गाड़ी के लिए वेट करना पड़े। जैसे छोटे शहरों में सहूलत है जी रिक्शों की, चिंची की, तो आप इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ जी हम टर्मिनल पे पहुँच चुके थे और यहाँ पे देखें, यहाँ भी जी अच्छी खासी बारिश थी और लोग आपको नज़र नहीं आए क्योंकि बारिश की वजह से हर कोई जी अंदरों अंदर हो गया सी। तो यहाँ जी अब हम आए थे अपनी टिकट लेने, जो कि हमारी ऑनलाइन बुकिंग पे हुई थी। बस यहाँ पेमेंट जो थी वो भी हमारी ऑनलाइन हो जाती है। ये मुझे चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगती है, खज्जल खवारी नहीं जी पहले टिकट लैन जाओ फिर जी उतों वापस आओ, इन्ना टाइम तुहाडा वो ज़ाया होंदा है। तो यहाँ जी अब अपनी जो हमारी थी डैवो उसमें हम सवार हो चुके थे और जो अब वाली भी हमारी डाइवो थी वो भी जी मैं कहती हूँ बाय चांस बहुत अच्छी थी। और यहाँ जी बस लोग मुसाफिर खाना है जी, कोई आता है कोई जाता है, बसें आती हैं, मुसाफिर यहीं पे उतारते हैं, यहीं से दोबारा गाड़ी भर के फिर अगले सफ़र पे रवाना हो जाती। तो इंसान की ज़िंदगी भी ऐसे है, कुछ कुछ आपकी ज़िंदगी में स्टॉप हैं, वहाँ से आपको आगे जाना है, फिर आगे जाना है, फिर आगे जाना है। तो 1:15 पे जी हमारी बस थी, तो 1:19 हो गए। बस की वजह से थोड़ा जैसे मसला हो जाता है, कुछ टाइम के लिए आपकी बसेस लेट भी हो जाती हैं। खैर हम जी टाइम से पहले पहुंच गए थे, क्योंकि हमने कहा बस बारिश है तो ट्रैफिक का मसला ना हो, फिर सिग्नल का भी टाइम आपको बीच में काउंट करना पड़ता है। कहीं भी आप जाएं तो कम से कम 30 मिनट का मार्जिन रख के जी अपने घर से ज़रूर निकलें, क्योंकि रास्ते में 100 इंसान के साथ ऊंच नीच हो सकती है, ट्रैफिक फंस सकती है, टायर पंचर उस चीज़ का हो सकता है। तो आपके पास इतना मार्जिन हो
कि आप टाइमली उस जगह पे आप पहुंच सके जहां से आपने ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे जी हमारी बस कहने लगी थी, हमारी बस जी मोड़ काटती हुई टर्मिनल से निकली और हमारा जी घर जाने का जो सफ़र था वो शुरू हुआ। बहुत मज़ा आया इस्लामाबाद में, पिंडी में बहुत मुझे मज़ा आया। पिंडी मैंने बहुत पहले देखा था, पेशावर में होता था पहले जी एक बाड़ा, जहाँ पे कपड़ा बहुत मिल जाता था, क्रॉकरी अच्छी मिल जाती थी, मशीनरी अच्छी मिल जाती थी। बहुत शादी के शुरू में बिल्कुल ना, शादी के पहले साल मैं वहाँ पे गई थी क्योंकि हस्बैंड की जॉब इधर होती थी। तो तब मेरा इधर आना हुआ था। तब मैं मर्दान में रहती थी, कुछ अर्सा मैं मर्दान में रही, कुछ अर्सा मैं डेरा इस्माइल ख़ान में रही। तो इस तरह जी बस जब बच्चे नहीं होते तो जहाँ जहाँ हस्बैंड जाए वहाँ वहाँ बीवी साथ होती है। तो रास्ते में जी रेस्ट एरिया आया, तो यहाँ पे जी हम उतरे कि उतर के ज़रा कोई जी खाने पीने का सामान यहाँ पे देखें। और जैसे कि यहाँ पे बर्गर होता है, चाय भी किसी काम की, मुझे जी यहाँ का कुछ भी नहीं पसंद। यहाँ पे जी एक KFC था, बस लोग उधर भागते थे। और हालांकि आप लोग कहते हैं कि बायकॉट करें, तो ये आप में से ही लोग हैं, ये हम में से ही लोग हैं जो कि ऐसी जगहों पे जाते हैं। और वो शॉप्स जब बंद ही नहीं हुई तो आवाम ने कहाँ पे रुकना है। और इधर देखो जी वेले वेली आवाम देखो हैं, हर कोई मौजा करन डया, कवे अपनी जगह ते बैठे ने, जानवर होए इंसान होए, कोई ना कोई इंसान अपने ना आराम की जगह लभ ही लैंदा है। और ये देखे जी बादल अभी भी हैं, जो सूरज है हमारा वो छुपा हुआ है बादलों के अंदर। तो यहाँ जी बस मुसाफिर भाग रहे थे कि जल्दी से हम जाएं, क्योंकि जो बसेस वाले थे वो हारन पे हारन दे रहे थे। और यहाँ पे जी और शहरों की बसें भी थी, हमारे शहर की बस भी थी। तो बस जी यहाँ से हमने चाय वगैरह ली, चाय भी लड़ लुड़ के मैं ली। मैं कहा भाई ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਵਿੱਚ पानी ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤਾ पाया, जो मशीन में से वो निकालते हैं किसी खाते की नहीं कसम से वो होती चाय, पैसे ही ज़ाया, पर मजबूरी होती है सफ़र में, जैसे सर दर्द हो जाए तो मजबूरी में गर्म पानी समझ के बंदा पी लेंदा है। तो यहाँ जी बस हम अपने सिटी पहुँच आए और टर्मिनल पे बस रुकी, बस से उतरे, सामान लिया। तो जी आगे से आगे हमारा प्लेन खड़ा था, एरोप्लेन खड़ा था, मीन चिंची। तो चिंची पे जी हमने ये देखें सामान रखना था। चिंची वाले को पहले मैंने बुलाया क्योंकि सामान हमारे पास ज़्यादा था, तो पहले मैंने रिक्शे वाले को बुला लिया।